आज जो आप कर रहे हो, ये देव पितरों के लिए पूजा पाठ लगाए हो, ये पूजा पाठ केवल कुछ पंडित पुजारियों का पेट भरने का साधन है। इससे आपके पितरों को शांति मिले या ना मिले, पर अनुष्ठान कराने वालों को शांति जरूर मिलेगी। आपके पूर्वजों को भोजन मिले या ना मिले, पर इस अवसर पे इन पंडित पुजारियों को जरूर भोजन मिलेगा। अजातशत्रु अपने पिता के मरने के बाद बहुत परेशान रहने लगा। उसको रात को अजीब व गरीब ख्याल आने लगे थे। उसे ऐसे सपने आने लगे थे कि उसकी दिन भर की बेचैनी बढ़ने लगी। आज भी लोगों के अंदर ऐसे ही सपने देखने को मिलते हैं। लोग बेचैन हो जाते हैं जब उनको लगता है कि उनके देव पित्र, उनके पूर्वज उनको परेशान कर रहे हैं, उनके जीवन में बाधा संकट बन रहे हैं, तो वो लोग अनुष्ठान कराते हैं, वो लोग कर्मकांड कराते हैं, वो पिंडदान करते हैं। आज वही महा चल रहा है कि लोग अपने देव पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए आज अनुष्ठान कराने पे लगे हुए हैं। उसी प्रकार एक बार अजातशत्रु भी अपने पिता को शांति देने के लिए उसने एक अनुष्ठान आयोजन किया। अनुष्ठान में बड़े बड़े पंडित आए, विद्वान आए, बड़े बड़े कर्मकांडी योद्धा आए। जब लोग अनुष्ठान करने लगे, अनुष्ठान करने के बाद भी अजातशत्रु को शांति नहीं मिली, तो वह परेशान होकर बुद्ध के पास गया। बुद्ध से जाकर कहता है, हे तथागत, हे बुद्ध, मेरी समस्या का निवारण करो। अजातशत्रु कहता है, हे शास्ता, मेरे पिता को शांति नहीं मिली है, जिस कारण मुझे सपने में बेचैनी होती है, मुझे डरावने सपने दिखाई देते हैं। तो ऐ शास्ता, मैं चाहता हूं कि मेरे पिता को शांति मिले, कुछ ऐसी विधि विधान करे, ऐसा अनुष्ठान करे, ऐसी कोई पूजा करे जिससे मेरे पिता को शांति मिले। बुद्ध कहते हैं, हे राजन, एक काम करो, 2 मिट्टी के घड़े मंगाओ और एक घड़े के अंदर घी लेकर आओ और दूसरे घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर लेकर आओ, और मैं आपकी प्रतीक्षा नदी के किनारे पे करूंगा। अजातशत्रु ऐसा ही करता है और वो 2 मिट्टी के घड़ों में, एक में घी भरकर और एक में कंकड़ पत्थर लेकर आता है। जब बुद्ध को लाकर देता है तो बुद्ध कहते हैं, हे राजन, इन दोनों घड़ों को नदी में अंदर डाल दो और दोनों घड़ों को फोड़ डालो। जब अजातशत्रु दोनों घड़ों को फोड़ देता है तो बुद्ध कहते हैं, हे राजन, देखो कि एक घड़े के अंदर जिसमें घी था वो घी तैरने लगा है और जिस घड़े के अंदर कंकड़ पत्थर थे वो डूब गए हैं। तो राजन, अब कोई अनुष्ठान, कोई विधि, कोई पूजा, कोई कर्मकांड क्या ऐसा हो सकता है कि तैरते हुए घी को पानी के नीचे बैठा दे और नीचे बैठे पानी के कंकड़ पत्थर को ऊपर तैरा दे? अजातशत्रु कहता है, बुद्ध, ऐसा तो असंभव है, ऐसा तो प्रकृति के विरुद्ध है, ऐसा तो नहीं हो सकता। पानी में घी का तैरना स्वभाव है और पानी के अंदर पत्थर का डूबना स्वभाव है। पत्थर डूब गया है और घी तैर गया है। तो बुद्ध कहते हैं, हे राजन, ऐसे ही मनुष्य जीवन जीते हुए अपने कर्म करता है। अगर उसके कर्म अच्छे होते हैं, उसके कर्मों में सत्कर्म होता है, वह पुण्य कमाता है, तो वह इंसान घी की भांति तैर जाता है। और जो अपने कर्मों में दुष्कर्म करता है, लोगों का बुरा करता है, जो जीवन भर लोगों को कष्ट देता है, हिंसा करता है, उसका जीवन ऐसे ही डूब जाता है जैसे पानी के अंदर ये कंकड़ पत्थर। इसीलिए है राजन, अब कोई अनुष्ठान, कोई विधि, कोई कर्मकांड काम नहीं आता। मनुष्य जीते जी ही अपने कर्मों को सुधारता है, जीते जी ही मनुष्य अपने कर्मों को बिगाड़ता है और बिगड़े कर्मों का परिणाम ऐसे ही आता है जैसे कंकड़ पत्थरों का आया है और सुधरे कर्मों का परिणाम ऐसे ही आता है जैसे तैरते घी का आया है। तो राजन, ये बात सत्य है कि कर्म कभी भी मनुष्य का मरने के बाद बदला नहीं जा सकता। मनुष्य स्वयं जीते जी अपने कर्म को बदल सकता है। इसलिए सभी प्रकार के कर्म कांड, अनुष्ठान, पूजा, विधि विधान सब व्यर्थ है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर शांति देनी है आपको अपने देव पितरों को, अगर देना है उनको सांत्वना, तो आप आज ही संकल्प ले ले कि आज से आप किसी का बुरा नहीं करोगे, आज से आप किसी के साथ दुष्कर्म नहीं करोगे, आज से आप किसी के साथ दुराचार नहीं करोगे, आज से आप किसी का बुरा नहीं चाहोगे, आप सभी के भले की और कल्याण की बात सोचोगे। तो शायद आपका जीवन, आपका मन शांत हो जाए, और आपका मन शांत हो गया तो समझो आपके देव पितर भी शांत हो गए।